हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम लोग पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जो किसी ने उस वीडियो को, उस क्लास को नहीं देखे हुए हैं, जा करके उसे देखिए, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समय है 1664। लुई 14 फ्रांस का शासक जो होता है, फ्रांस का सम्राट। आप लोग नोट कर लीजिएगा छोटा छोटा चीज, ठीक ना। लुई 14, वहां पे लुई 14वां जो होता है फ्रांस का सम्राट होता है और इसका एक मंत्री होता है। कौन होता है? मंत्री होता है। उसका नाम क्या होता है? कोलबर्ट। कोलबर्ट एक मंत्री होता है, वित्त मंत्री, ठीक है। इसके प्रयासों से इसके प्रयासों से कंपनी का निर्माण होता है। एक कंपनी का निर्माण होता है पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों में, न कि भारत में। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी द इंड ओरिएंटेड, कंपनी द इंड ओरिएंटेड, ठीक है। ये कंपनी का निर्माण कौन करता है? कोलबर्ट करता है। जो कौन होता है? मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है। क्या हुआ कि यहां से कंपनी जो है निकलता है। कहां से? अफ्रीका से। अफ्रीका बोले तो ये मेरा क्या है? ये अफ्रीका है। यहां पे मेडागास्कर है, आप जानते होंगे मेडागास्कर है ये, ठीक है। एक द्वीप है मेडागास्कर, अफ्रीका के दक्षिण में। होता क्या है कि फ्रांस से निकलता है। कौन? फ्रांस। कोलबर्ट जो कंपनी बनाता है, कंपनी द इंड ओरिएंटेड, तो ये क्या करता है? निकलता कहां से? फ्रांस से निकलता है और आ करके मेडागास्कर पे रुकता है। मेडागास्कर पे इसका उद्देश्य जो होता है कि हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे, तो 1664 में ये सफल नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है। क्या? असफल। अब टाइम आता है 1667-68 का। कितना दोस्तों? 1667-68 का। 1667 में क्या दूसरी बार 1667 में निकलता है। कंपनी जो है 1667 में निकलता है और 1668 में कहां पहुंच जाता है? भारत। कहां पहुंच जाता है? भारत। और कहां पहुंचता है सबसे पहले? सूरत में। सूरत में आकर के क्या करता है? अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। कब? आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि फ्रांस का जो प्रथम फैक्ट्री होता है, प्रथम कोठी कहां पे स्थापित किया गया था, तो सूरत में किया गया था। कहां? सूरत में। कब? 1668। डेट याद रखिएगा, सबसे प्रथम कोठी 1668 में। चलिए ये तो, लेकिन ये किसके नेतृत्व में, ये किसके नेतृत्व में भारत यात्रा करता है 1667-68 में? तो फ्रैंको केरो। क्या? फ्रैंको केरो के नेतृत्व में। आप लिख लीजिएगा, फ्रैंको केरो, ठीक है। फ्रैंको केरो के नेतृत्व में क्या करता है? भारत आता है और सबसे पहला कोठी देता है सूरत में 1668 में। क्लियर है? इसके साथ फ्रैंको केरो के साथ आप ध्यान दीजिएगा, फ्रैंको केरो के साथ कौन आता है? एक मरकरा आता है, मरकरा नाम का व्यक्ति। मरकरा, ये बाद में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मरकरा क्या करता था मद्रास में, आगे हम बताएंगे। ये फ्रैंको केरो के साथ मरकरा आता है। कब? 1667 में वो फ्रांस से निकलता है, 1668 में भारत पहुंचता है, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करता है, प्रथम फैक्ट्री। तो ये मरकरा जो है गोलकुंडा का सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करता है। कौन? ये जो मरकरा है भाई साहब, ये क्या करता है? गोलकुंडा का शासक, गोलकुंडा का शासक जो होता है, उससे क्या करता है? अधिकार पत्र प्राप्त करता है। अधिकार पत्र प्राप्त करता है, ठीक है। कौन करता है? मरकरा करता है। और ये जो है
क्या करता है, प्रथम यानी कि प्रथम फैक्ट्री तो आपका सूरत में हो गया, लेकिन गोलकुंडा का शासक से अधिकार पत्र प्राप्त करता है और मछलीपट्टनम में, कहां पे, मछलीपट्टनम में दूसरा कोठी का स्थापना करता है। कहां पे, तो गोलकुंडा का शासक से अधिकार पत्र प्राप्त करता है और मछलीपट्टनम में दूसरा कोठी का निर्माण करता है। कौन, मरकरा किसके साथ आता है, फ्रैंको केरो के साथ। कब, 1667-68 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, यहां तक तो हमको समझ में आ गया, चलिए इसको हटाते हैं ना। अब समय आता है 1672। कब, 1672 में दी लाहे एक फ्रांस का व्यक्ति होता है। 1672 दीने लाहे ये व्यक्ति जो है बहुत ही विद्रोही टाइप का होता है। कौन, दी लाहे जो होता है बहुत ही विद्रोही टाइप का होता है। ये 1672 में क्या करता है, वो आता है भारत, और भारत आकर के ये क्या करता है, मद्रास में जो है, कहां पे, मद्रास में क्या करता है, एक जगह होता है, कौन सा, संथामी जगह होता है, उसको क्या करता है, ये अपने कब्जे में ले लेता है। किसको, संथामी जगह को। कहां पे, मद्रास में एक जगह होता है संथामी। कब, 1672 में दी लाहे जो एक व्यक्ति होता है बहुत ही विद्रोही टाइप का, ये क्या करता है, संथामी जगह जो मद्रास का एक जगह है उसको क्या करता है, अपने कब्जे में जबरदस्ती ले लेता है। बस विद्रोह चालू होता है। इसको फिर से क्या करता है, यहाँ पे डच आता है। कौन, डच क्या करता है, इससे विद्रोह कर लेता है। किससे, दी लाहे से, और इसे हरा भी देता है। डच जीत जाता है, डच जो है वो जीत जाता है। डच क्या करता है, जीत जाता है। ठीक है, यहां तक कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें आगे चलते हैं 1673 में। 1673 में होता क्या है, सो हम देखते हैं। कब, 1673 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन होता है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, फ्रैंको मार्टिन होता है। क्या, फ्रैंको मार्टिन क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है, यानी कि निदेशक होता है। कौन, फ्रैंको मार्टिन निदेशक होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, फ्रैंको मार्टिन जो होता है वो निदेशक होता है। और इसके साथ एक और व्यक्ति होता है, कौन, वेलांद द लिस्पने। ये जो व्यक्ति है ये दोनों मिल करके, कौन, फ्रैंको मार्टिन और वेलांद निस्पले, ये कहां पे जाता है, वेलिकोंडापुरम। कहां पे, वेलिकोंडापुरम, कोंडा, ठीक है, कोंडापुरम, वेलिकोंडापुरम जाता है। वेलिकोंडापुरम का जो होता है शासक, वो मुस्लिम शासक होता है। कौन, मुस्लिम शासक होता है। लिख लीजिए, शेर खां लोदी। और इससे क्या करता है, ये इससे जो है शेर खां लोदी से छोटा सा गांव प्राप्त करता है, छोटा सा गांव प्राप्त करता है। और क्या कर देता है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है पांडिचेरी का, यही छोटा सा गांव जो है पांडिचेरी का निर्माण हो जाता है। तो पांडिचेरी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी कि पांडिचेरी का स्थापना यहीं पे इसी गांव में हो जाता है। अब समय आता है 1693। कब, आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बात है 1673। 20 वर्ष बाद क्या होता है, पांडिचेरी यहां पे आकर के क्या किया, अपना पांडिचेरी का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 1693। कब,
1693 में होता क्या है, डचों ने जब यहाँ पे पांडिचेरी में अपना स्थापना किया, फिर से एक शहर बसाया, और ये पांडिचेरी कोई ऐसा वैसा पांडिचेरी नहीं, ये तो कलकत्ता से भी आगे इसका जनसंख्या बढ़ गया। आप समझ लीजिए कितना डेवलप किया कि कलकत्ता, मुंबई, सूरत ये सबसे भी ज्यादा डेवलप हो गया था, यानी कि जनसंख्या बढ़ गया था। कुछ तो कारण रहा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया होगा, सुंदर बना दिया होगा, तब तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गया। कहाँ पे? पांडिचेरी में। तो पांडिचेरी में क्या हुआ, जनसंख्या बहुत ही अधिक बढ़ गया, सुंदर था। और डचों ने जब ये चीज देखा, क्या डच ने देखा कि पांडिचेरी इतना विकास कर रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बार तो हरा चुका था। कब? 1672 में। 1672 में दी लाहे जो गलती कर चुका था, क्या सीधे जाकर के अटैक कर दिया। कहाँ पे? मद्रास में। और संथामी जो जगह है उसको जीत लेता है। फिर डच वहां पे उसको हरा देता है और फिर अधिकार में ले लेता है। लेकिन पांडिचेरी जब फिर 20 साल बाद 1693 में प्यारे साथियों क्या होता है, विकास होता है। तो फिर से डच का नजर आता है यहाँ पे पांडिचेरी में, और पांडिचेरी को फिर से डच क्या करता है, 1693 में डच क्या करता है, तो फिर से जीत लेता है। किसको? पांडिचेरी को। पांडिचेरी को जीत लेता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं पांडिचेरी को जीत लेने के बाद क्या होता है। 1697 में एक होता है संधि। 1600 यानी कि 4 साल बाद, आप ध्यान दीजिएगा, 1600 कब? 97 में। 4 साल बाद क्या होता है, 4 साल बाद क्या होता है, तो एक संधि होता है जिसको हम बोलते हैं रिजविक संधि। रिजविक की संधि। रिजविक की संधि होता है जिसमें डच और किसके बीच? फ्रांसीसियों के बीच। तो डच को लगता है चल यार इतना मेहनत करके बनाया है, कौन? फ्रांसीसी। इतना मेहनत करके, इतना टाइम दे करके यदि पांडिचेरी का निर्माण किया, तो क्यों हम इसको रखें, चलो दे देते हैं, और क्यों झगड़ा मोल लें। तो क्या किया, पांडिचेरी को दे दिया। पांडिचेरी वापस कर दिया। किसको? तो फ्रांस को, फ्रांसीसी को। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब समय आता है, इससे पहले 1600 कब? 1674 में। 1673 में ये घटना घटता है क्या, फ्रैंको मार्टिन और वेलांद द लिस्प्रे जाता है कहां पे? वेलिकोंडापुरम जाता है। शेर खान लोधी के पास छोटा सा गांव प्राप्त करता है, पांडिचेरी का निर्माण कर देता है। लेकिन एक साल बाद 1674 में एक घटना घटता है, शाइस्ता खां, कहां पे? बंगाल में। शाइस्ता खां जो है बंगाल बुलाता है, बंगाल बुलाता है। और बंगाल बुला करके क्या करता है, एक स्थल दे देता है। क्या? एक स्थल। एक स्थल देता है किसको? फ्रांसीसियों को। और फ्रांसीसियों को देता है एक स्थल, जिस स्थल को कब? 1690 में चंद्रनगर, क्या? चंद्रनगर का स्थापना करता है। कौन? फ्रांसीसी चंद्रनगर का स्थापना करता है। 2 साल का समय लगता है, 1690 से 92 में, यानी कि 2 साल का समय लगता है, चंद्रनगर शहर बस जाता है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चंद्रनगर शहर कहां पे है? तो बंगाल में है चंद्रनगर शहर। ठीक है, इसको कौन बसाता है? तो फ्रांसीसी बसाता है। कब बसाता है? 1690 से 92 में चंद्रनगर का स्थापना किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। फ्रांसीसी के द्वारा किया गया था। कब? 1690-92 में चंद्रनगर का स्थापना कहां पे? बंगाल में।
बंगाल में, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद जो होता है 1690-92 के बाद जो है 1720 से 1720 के बाद 1720 के बाद होता क्या है, सबसे पहले 1721 में, कब 1721 में मॉरिशस कहां पे है, अरब सागर, आप हिंद महासागर, ये जैसे भारत हो गया तो यहाँ पे क्या है, मॉरिशस है। मॉरिशस जो है उस पे अधिकार कर लेता है कौन, फ्रांसीसी, मॉरिशस पे, ठीक है। कब 1721 में। 1725 में क्या करता है, आप माहे नाम सुने होंगे, कहां पे, केरल में, मालाबार तट उस समय बोल सकते हैं, अभी के टाइम में केरल, मालाबार तट, कहां पे, माहे पे अधिकार कर लेता है। याद रखिएगा 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे पर जो मालाबार तट में है। और उसके बाद आता है समय 1739, क्या 1739 में होता है क्या है दोस्तों, कराई कनाल। कराई कनाल आप जानते होंगे, ये हो गया आपका कराई कनाल। कराई कनाल पे अधिकार कर लेता है, कराई कनाल पे, कब 1739 में। 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार तट, माहे पे अधिकार करता है, और 1739 में कराई कनाल पे अधिकार करता है। ये सारी चीजें हम फ्रांसीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो समय आता है फ्रांसीसियों का उन्नति का समय आता है, फ्रांसीसियों का बहुत ज्यादा विकास होने लगता है। और फिर शासन काल आता है डोपले का। डोपले बहुत बड़ा राजनीतिक भी होता है, चलिए हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए ये तो हो गया। इसका प्रथम फैक्ट्री, फ्रांसीसियों का प्रथम फैक्ट्री कहां पे, सूरत में। सूरत में प्रथम फैक्ट्री कब, 1668 में, याद होगा। दूसरा कहां पे जाता है, मसूलीपट्टनम, आपको बताए थे मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1669 में। उसके बाद 1673 में एक बोर्ड का गठन होता है। फिर कहां पे जाकर के, वलीकोंडमपुरम जाकर के एक मुस्लिम शासक होता है शेर खान लोदी, जैसे क्या करता है, एक गांव प्राप्त करता है, और ये एक गांव को लेकर के क्या करता है, पांडिचेरी का निर्माण करता है। पांडिचेरी कब करता है मेरे प्यारे मित्रों, 1673। कब, 1673 में, मतलब इसका कार्य प्रारंभ होता है। अब हम देखते हैं 1668 हो गया, 1669, 1673 हो गया। उसके बाद 1674 में, कहां पे, 1674 में चंद्रनगर, कहां, बंगाल में, ठीक है। तो 1674 में इसको जगह मिलता है, कौन देता है, शाइस्ता खां देता है। चंद्रनगर जगह जो है वो उसका निर्माण कर देता है, कौन, फ्रांसीसी लोग। लेकिन जगह देता है 1674 में, लेकिन इसका जो कार्य प्रारंभ होता है, चंद्रनगर की स्थापना होता है, वो कब होता है, तो 1690 में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब 2-3 चीज हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कर्नाटक वार के बारे में। कर्नाटक युद्ध, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो कब स्टार्ट होता है, 1746 से लेकर के 48 तक। कितना, 46 से लेकर के 48 तक। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में एक युद्ध चल रहा होता है उत्तराधिकारी के लिए। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में एक देश है जिसको लेकर के युद्ध चल रहा होता है। वहां पे उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उसके बीच में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा होता है। तो वो युद्ध जो है भारत में भी पहुंच जाता है, और भी बहुत सारा कारण होता है, तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें क्या होता है, एक संधि होता है 1748 में संधि होता है। कौन सा संधि, तो ये इसका नाम है एक्सेला सोपेला संधि।
एक्सेला सोपेला संधि। ये संधि के कारण ये जो विवाद चल रहा होता है वो शांत पड़ जाता है। लेकिन 1748 में प्रारंभ होता है और 1749 में क्या होता है, फिर से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आपका दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के और 1754 तक, कब 54 तक प्रारंभ हो जाता है, 1749 से 54 तक। इसमें क्या होता है, तो हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामले को लेकर के विवाद खड़ा होता है 1749 से 54 तक। और ये जो है आपका पांडिचेरी में एक संधि होता है, कौन, पांडिचेरी संधि, पांडिचेरी का संधि। पांडिचेरी संधि में जाकर के ये चीज फिर से विवाद रुकता है। एक तीसरा कर्नाटक युद्ध कब प्रारंभ होता है, 1758 से 63 तक, 1758 से 63 तक पेरिस समझौता में समाप्त होता है। पेरिस यानी कि फ्रांस, याद रखिएगा, पेरिस संधि के द्वारा समाप्त होता है। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस। और ये जो है पेरिस संधि से समाप्त हो जाता है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, है ना, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जाते जाते आप लोग लाइक, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगा आपको, क्या समझ में आया। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले क्लास आपका सही समय पे मिल सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।